देखिए, आजम खान को 27 अक्टूबर 2022 को भड़काऊ भाषण वाले मामले में सज़ा हुई थी। उसमें न्यायालय ने साक्ष्यों का संपूर्ण और समग्र रूप से मूल्यांकन किया था। अभियोजन पक्ष द्वारा जो दलीलें दी गई थी, जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे, सब पर और न्यायालय ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जो 165 एविडेंस एक्ट के तहत स्वयं भी मंगाया था, सबको समग्रता के साथ देखा था, सुना था। और देखने सुनने के पश्चात विरोधी पक्षकार द्वारा इस पर उस समय कोई टिप्पणी भी नहीं की गई थी, न किसी प्रकार का विरोध किया गया था। तो संपूर्ण साक्ष्यों की समग्रता एवं संपूर्णता के दृष्टिगत न्यायालय ने वो कन्विक्शन का आदेश पारित किया था, जिसके खिलाफ बचाव पक्ष द्वारा MP MLA सत्र न्यायालय में अपील दाखिल की गई और उस अपील में दोनों पक्षों की बहस हुई। बहस के उपरांत कल निर्णय आया कि अपील को स्वीकार करके और जो दोष मुक्ति का आदेश पारित किया जाता है। तो ये जो दोष मुक्ति का आदेश अपीलेट कोर्ट द्वारा दिया गया है, वो आदेश साक्ष्यों का टुकड़ों में विश्लेषण करके दिया गया है। मेरा मानना यह है कि साक्ष्यों का समग्रतापूर्वक और संपूर्ण रूप से विवेचन करना चाहिए और टुकड़ों में नहीं, क्योंकि टुकड़ों में विवेचन करने पर उसकी पूरी स्थिति, परिस्थिति और तमाम चीज़ें दरकिनार हो जाती हैं। और ये भी प्रथम दृष्टया पाया गया है अवलोकन करने पर कि जो तथ्य अभियोजन की तरफ से लिखित रूप से भी प्रस्तुत किए गए थे और जो न्यायालय को निवेदित भी किए गए थे, उसमें तमाम चीज़ों का अभाव है। तो इस तरह से ये निर्णय दोष मुक्ति का जो है वो तकनीकी आधार पर आधारित होकर कई चीज़ों का इसमें प्रथम दृष्टया अभी अभाव दिखता है, जिसके खिलाफ जो है माननीय उच्च न्यायालय में इस सरकार की तरफ से इसकी अपील प्रस्तावित की जाएगी और वहाँ अपील की कार्यवाही में सारी चीज़ों को पूरे विश्लेषण के साथ माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की नज़ीरों के साथ उसमें उल्लिखित करते हुए प्रस्तुत किया जाएगा। तो जो सज़ा हुई थी उसको यहाँ उलट दिया गया, लेकिन यहीं इसका उपचार नहीं समाप्त हो जाता है। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार में पूरे जोर के साथ, पूरे मजबूती के साथ अपील प्रस्ताव तैयार करके प्रस्तुत किया जाएगा। अच्छा साहब, इसकी अपील में जाएंगे, सरकार अब क्या करेगी? इसकी मजबूती के साथ अपील तैयार होगी। राज्य की तरफ से अपील योजित की जाएगी। जिला शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से, जिला मजिस्ट्रेट महोदय के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में न्याय विभाग की तरफ से परीक्षण करने के पश्चात जाएगी। और बहुत तथ्यात्मक और बहुत विधिक पहलू इसमें हैं, जिसका विश्लेषण, जिसका विवरण अपील में डाला जाएगा, अपील में याचिका में डाला जाएगा। और मेरे समझ से उन तथ्यों का इस स्तर पर सारी चीज़ों का उल्लेख करना वो ठीक नहीं होगा। वो एक हिडन चीज़ ही समझिए आप कि हम लोग क्या उसमें करेंगे। लेकिन तकनीकी रूप से ये निर्णय पारित हुआ है और ये निर्णय हम पूरी तरह से अन्यायोचित पाते हैं और हम इसके खिलाफ अपील में जाएंगे।